नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएफडी को 2 वायर मोड में कैसे चलाते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमें इस बीएफडी के अलावा कोई अदर बीएफडी मिल जाए, तो उसको हम कैसे 2 वायर मोड में चलाते हैं, कैसे उसका मैनुअल रीड करते हैं, कैसे कहाँ से उसका मैनुअल डाउनलोड करते हैं। ये सारी बातें हम आपको सिखाएँगे इस वीडियो में और पूरा जैसे रियल में बीएफडी चलाना रहता है और स्टेप बाय स्टेप जो काम हम करते हैं, वही चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो बीएफडी होता है, ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बीएफडी कोई भी हो, चाहे वो आप देखते होंगे छोटी बीएफडी होगी, बड़ी बीएफडी होगी। आप इसमें देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक स्मॉल बीएफडी दिख रहा है, उसके बाद एक यहाँ पर बड़ा बीएफडी दिख रहा है। तो बीएफडी कोई भी हो, सबकी पैरामीटर की सेटिंग सेम एक जैसे होती है। मतलब आपको डरना नहीं है बीएफडी देख करके कि अच्छा ये तो बड़ा बीएफडी है, ये आप नहीं कर पाओगे। आप देखोगे तो बीएफडी कैसे भी हो, लेकिन डिस्प्ले तो सब में सेम लगी है ना, उतनी ही बड़ा। बीएफडी की साइज़ छोटी-बड़ी क्यों होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि बीएफडी की जो साइज़ होती है, वो डिपेंड करती है उसके किलोवाट पे, कि जैसे मान लो आप 1 किलोवाट की क्षमता की बीएफडी ले लिए, तो जब आप 1 किलोवाट वाली क्षमता की बीएफडी लेंगे, तो उसकी साइज़ कुछ इस तरीके से रहेगी। वहीं पे मान लो आपने 20 किलोवाट की बीएफडी ले लिया, तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। आप जैसे-जैसे किलोवाट बढ़ाएँगे, उसके अकॉर्डिंग बीएफडी की साइज़ बड़ी होती जाएगी। जैसे-जैसे आप किलोवाट कम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बीएफडी की साइज़ कम होती जाएगी। बीएफडी में जो डिस्प्ले होता है, इसमें आपको ऑन ऑफ करने का बटन दिया होता है। जो पैरामीटर हम सेट करते हैं बीएफडी के अंदर, उसके लिए भी इसमें बटन दिया होता है। यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर भी दिया रहता है, जिससे हम फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं और एक छोटा-सा डिस्प्ले दिया रहता है, जिससे हम किसी भी पैरामीटर को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि बीएफडी हमारी मोटर को कितने फ्रीक्वेंसी पे चला रहा है, कितने आरपीएम पे चला रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिस्प्ले में रीड कर सकते हैं। अब बात आती है बीएफडी को ऑपरेटिंग मोड करने के लिए, तो बीएफडी को 3 तरीके से चलाते हैं। एक तो हो गया कीपैड मोड, दूसरा 2 वायर मोड और 3 वायर मोड। उसके बाद में ये जो 2 वायर और 3 वायर मोड है, इसको हम एक्सटर्नल मोड भी बोलते हैं। एक्सटर्नल मोड की बात करें तो पीएलसी से भी हमारा बीएफडी ऑपरेट होता है मॉडबस के थ्रू। वो सारी चीज़ें तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस बीएफडी को अगर मुझे 2 वायर मोड में चलाना है तो हम कैसे चलाएँगे। अब सबसे बड़ी बात तो मन में यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये 2 वायर मोड है क्या चीज़? क्योंकि 2 वायर और 3 वायर अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने जा रहे हो, तो वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेगा कि आप बीएफडी को 2 वायर मोड में, 3 वायर मोड में चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? या वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 वायर मोड और 3 वायर मोड होता क्या है? देखिए, अगर मैं बिल्कुल सबसे आसान भाषा में बताऊँ, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये बीएफडी है, इस बीएफडी को अगर हम 2 वायर मोड में चलाते हैं, तो जो हम पुश बटन लगाएँगे, एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। तो जब हम फॉरवर्ड वाले पुश बटन को दबाएँगे, तो जब तक इसको दबा के रखेंगे तब तक मोटर फॉरवर्ड में चलेगा, छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। रिवर्स वाले बटन को हम दबाएँगे, तो जब तक दबा के रखेंगे तब तक मोटर रिवर्स चलेगा, छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। आप बोल सकते हो जॉग मोड, जिसे जॉग बोलते हैं हम लोग, कि जब तक दबा के रखते हैं तब तक ऑन रहेगा और दबाने के बाद फिर छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसी को 2 वायर मोड बोलते हैं। और 3 वायर मोड में क्या होता है कि इसमें एज अ होल्डिंग हो जाता है। आपने एक बार बटन दबाया तो मोटर चल गया, आपने रिवर्स का बटन दबाया तो मोटर रिवर्स हो गया, आपने स्टॉप का बटन दबाया तो मोटर स्टॉप हो गया। वो आ जाता है आपका 3 वायर मोड में। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि 2 वायर मोड में अगर चलाना है, उसकी मुझे वायरिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे और उसका पैरामीटर अगर मुझे डालना है तो कैसे डालेंगे और पैरामीटर हम कहाँ से रीड करेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप बीएफडी में सप्लाई दे देंगे, बीएफडी ऑन हो गया, आप मोटर कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बीएफडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा सारा वीडियो बीएफडी का। आप पहले उसको देखिए, फिर इस वाले वीडियो को देखिए, सारा सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट स्टेप करना है वो ये देखना है कि आपकी बीएफडी कौन-सी कंपनी की है, कौन से वेंडर की है। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये हम डेल्टा की बीएफडी यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि ये हमारे पास डेल्टा की बीएफडी है। अब दूसरा चीज़ ये करना है कि डेल्टा की जो बीएफडी है वो किस मॉडल की है।
तो मैंने देखा कि चलो डेल्टा MS300 की BFD है, मैंने ये मान लिया कि हमारे पास डेल्टा MS300 की BFD है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा, आप ये देखोगे कि डेल्टा MS300 की BFD है। उसके बाद में अब आपको इसका मैनुअल डाउनलोड करना पड़ेगा। विदाउट मैनुअल के अगर आप सोचो तुम BFD को ऐसे ही हवा में ऑपरेट कर लो, कभी नहीं कर पाओगे। और BFD में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग से लेकर के BFD में जो एरर आता है उसको रीड करना है, BFD में रिले का टर्मिनल होता है, उस पे अगर कोई लाइट या बजर आपको लगाना है, कौन से पैरामीटर डालोगे, कैसे डालोगे, वो सारी चीज़ें BFD के मैनुअल में होती हैं। तो BFD का मैनुअल डाउनलोड करने के लिए आप अपने सिस्टम में जो भी आपके पास क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र होगा, आप उसमें जाना और वहाँ से फिर आप ब्राउज़र को ओपन करना। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में जिस मॉडल का आपके पास BFD है, आप उसका नंबर डालोगे। जैसे मैंने MS300 का है तो MS300 डाल दिया, MS300, फिर आप लिख दोगे डेल्टा BFD मैनुअल, यहाँ नीचे आ गया एडवाइस में ही। ऐसे ही आपके पास अगर सीमेंस का है, आपके पास अगर मित्सुबिशी का है, ओमरॉन का है, ABB का है, एलन ब्रेडली का है, कोई भी BFD हो, सबका मैनुअल मिलता है। मैं यहाँ से MS300 डेल्टा BFD का मैनुअल पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद में डेल्टा BFD मैनुअल लिखना है यहाँ से, तो ये मैनुअल आ जाएगा। उसके बाद में उस मैनुअल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैनुअल अभी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी भी BFD से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें इसी मैनुअल में मिल जाएंगी। लेकिन बात ये है कि आपको यूज क्या करना है, सिर्फ वही चीज़ें ढूंढनी है, क्योंकि BFD का जो मैनुअल होता है वो एक एक हज़ार पेज का होता है। तो आप 1000 पेज बैठ के तो पढ़ोगे नहीं। तो आपको ये चीज़ देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो BFD में हम लोग क्या करते हैं, मोटर का पैरामीटर सेट करते हैं। तो अब मैनुअल मैंने डाउनलोड कर लिया, अब ये मुझे नहीं पता है कि BFD में मोटर की वैल्यू सेट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर में हम जाते हैं। तो यहाँ से आपको इसमें सर्च करना है। मैं यहाँ से मोटर लिख के सर्च करता हूँ, ठीक है। मोटर लिखा, उसके बाद में पैरामीटर लिखता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं आता है। तो जैसे मैंने मोटर PA लिखा वैसे आ गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आप यहाँ पे नीचे ही देख सकते हैं, ये मोटर पैरामीटर्स दिखा रहा है, पेज नंबर इतने पे जाना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे नहीं पहुँचूंगा। तो डायरेक्टली आप पेज नंबर इतने पे जा सकते हैं, मतलब जो चैप्टर नंबर 12 है, अगर मैं चैप्टर नंबर 12 में जाऊँगा तो उसमें 05 वाले पॉइंट में मोटर का पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्क्रॉल करके चैप्टर नंबर 12 में पहुँच सकते हैं। तो अभी देखते हैं ये कौन सा चैप्टर है। तो आप इसको स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद में आपको चैप्टर नंबर 12 में जाना है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 9 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 12 में पहुँचेंगे। या यहाँ से मोटर पैरामीटर लिख दिया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये आप यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते करते आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मोटर पैरामीटर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर पैरामीटर, ठीक है। तो अब मोटर की पैरामीटर में इन्होंने पूरा डिटेल में दे के रखा है कि अगर आप 05 के 00 में जाओगे, ये 0500 कहाँ होता है, ये BFD में होता है। जब हम BFD में एंटर करते हैं, आज की इसमें मैं आपको वायरिंग बताऊंगा और पैरामीटर क्या क्या पढ़ते हैं वो बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं BFD के अंदर लाइव क्लास करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको पैरामीटर सेट करके दिखाऊं सारी चीज़ें, ओके। तो मान लो कि मोटर पैरामीटर ऑटो ट्यूनिंग करना है, तो आपको 05 के 00 में किस तरीके से ऑटो ट्यूनिंग करना है वो पैरामीटर आपको सेट करना पड़ेगा। मोटर के अंदर हम लोग फुल लोड करंट डालते हैं, तो 05 के 01 में जा करके हम लोग ये करंट डालेंगे, ठीक है। लेकिन इस पैरामीटर को हटाओ, हम लोग जाएंगे इसके मेन पैरामीटर में, जहाँ पे पूरा पैरामीटर का लिस्ट दिया होता है, उस वाले लिस्ट में हम जाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते रहिए आप और यहाँ से मोटर पैरामीटर आ गया, ठीक है। ये मोटर पैरामीटर, इसमें पूरी चीज़ें मोटर पैरामीटर से रिलेटेड सेट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट जो है इसको मैं नोट्स में डाल दे रहा हूँ और नोट्स को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि अगर आप कभी 2 वायर मोड चलाना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से चला लें, ठीक है। तो जैसे मान लो मोटर पैरामीटर ऑटो ट्यूनिंग डालना है तो हम कहाँ जाएंगे, 05 के 00 में। डिफ़ॉल्ट इसमें 0 सेट रहता है, मतलब कोई फंक्शन नहीं रहता है। अगर आपको कोई फंक्शन सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुल लोड करंट। तो ये फुल लोड करंट आपको कहाँ मिलेगा, ये आपके मोटर में लिखा रहता है, ठीक है। जो आपका मोटर होता है वो उस पर आप देखोगे तो नेम प्लेट होता है, उस पर लिखा रहता है। रेटेड पावर आपको डालना है
उसके बाद में रेटेड स्पीड आपको डालना है। ये जो रेटेड पावर, रेटेड स्पीड, ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब मोटर के नेम प्लेट पे मिलेगा आपको कि आपका मोटर इतने आरपीएम का है, आपके मोटर इतने किलोवाट का है, ठीक है? आपके मोटर में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर आपको डालनी है। तो आप यहाँ पे 05 के 01 में, 05 के 02 में, 05 के 03 में, 05 के 04 में जाओगे और ये सारी चीज़ें आप सेट करोगे। अब जब मोटर का पैरामीटर आप सेट कर लिए, उसके बाद में अब डिफाइन ये करना है कि मोटर को आपको चलाना कैसे है। तो अब देखो, मोटर में मैंने बताया कि जैसे एक इंटरनल मोड होता है, एक एक्सटर्नल मोड होता है। तो टू वायर किस मोड के अंतर्गत आता है? एक्सटर्नल मोड के अंतर्गत। तो यहाँ पे पैरामीटर में ही हम ढूंढेंगे एक्सटर्नल मोड के अंतर्गत चलाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पैरामीटर में सबसे ऊपर जब आप जाओगे तो यहीं ऊपर में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मान लो नया नया बीएफडी है, तो आप बीएफडी को अगर रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट करने का पैरामीटर दिया हुआ है ये, कि इससे हम बीएफडी को रीसेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे बीएफडी को रीसेट करने का पैरामीटर दिया हुआ है। यहाँ से पैरामीटर शुरू होता है 00 से। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बीएफडी को रीसेट करने का पैरामीटर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो, ये तो है आपका 00 का 20 जो है, ये फ्रीक्वेंसी कमांड देने के लिए है कि आप कहाँ से फ्रीक्वेंसी देना चाहते हो, ये बताओ, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो आपका बीएफडी की सारी चीज़ें डालने वाली चीज़ें हैं, इसको मैं क्या करता हूँ कि आपके नोट्स में डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट करके। मान लो आपको बीएफडी का पैरामीटर रीसेट करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 00 के 02 में जाना पड़ेगा और इसमें आपको जा कर के 9 डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी पैरामीटर है वो रीसेट हो जाएगा। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट कर देता हूँ मैं और आपके नोट्स में डाल देता हूँ इसको, कि सबसे पहले हम बीएफडी को रीसेट कर लेंगे और बीएफडी को रीसेट करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे मोटर का पैरामीटर, ठीक है? तो बीएफडी को रीसेट करेंगे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। रीसेट करने के लिए आप ये पैरामीटर डालोगे और इसमें से आपको जो मेन पैरामीटर डालना है वो ये डालना है कि 00 के 02 में हम ये 9 डालेंगे। 9 से क्या होता है कि ऑल पैरामीटर रीसेट हो जाता है। ओके, आप ऐसे चाहते हो कि अगर आप कीपैड मोड आपका वर्क ना करे तो आप 8 डाल सकते हो इसमें। अगर आप पीएलसी की चीज़ें रीसेट करना चाहते हो 6 डाल सकते हो, ठीक है? राइट प्रोटेक्शन आप पैरामीटर करना चाहते हो तो 1 डाल सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। आप अगर जैसे आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं तो 60 हर्ट्ज पे काम होता है, तो आप 10 डाल करके रीसेट करोगे। लेकिन अगर आप अपने इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 00 के 02 में जाना है और वहाँ जा कर के आपको 9 पैरामीटर डाल देना है। क्या होगा, सारा कुछ पैरामीटर रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के बाद में फिर आपको करना क्या है कि इसके अंदर मोटर का पैरामीटर डालना है। तो अभी जैसे हमने मोटर का पैरामीटर देखा था, कितने में था? 00 के मोटर का पैरामीटर हमने देखा था तो 05 के 00 में था, ठीक है? 05 के 00 से शुरू था, तो हम उस पैरामीटर में जाएँगे और वहाँ जाने के बाद में उसका भी स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ। तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा 05, ये यहाँ से 05 शुरू है। तो ये मोटर का भी जो भी सेटिंग है, मोटर का किलोवाट हो गया, आरपीएम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ। मोटर की रेजिस्टेंस हो गई। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से? जैसे मैंने बताया कि आपको मोटर के नेम प्लेट से ये सारी चीज़ें लेनी है, तो आप मोटर के नेम प्लेट से ये सारी चीज़ें ले लेना, ठीक है? आप उसमें देख लेना कि मोटर का फुल लोड करंट क्या है। देखो, ऑटो ट्यूनिंग हम लोग ज़्यादा डालते नहीं हैं, ठीक है? मेन चीज़ मोटर का फुल लोड करंट क्या है, आरपीएम क्या है, किलोवाट क्या है, उसके बाद में नंबर ऑफ पोल्स क्या है इंडक्शन मोटर का, नो लोड करंट इंडक्शन मोटर का क्या है, स्टेटर रेजिस्टेंस क्या है, रोटर रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी मोटर के नेम प्लेट में लगी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। अब मोटर का पैरामीटर डालने के बाद में फिर आपको डिसाइड करना है कि 2 वायर मोड में चला रहे हो, 3 वायर मोड में चला रहे हो। मान लीजिए 2 वायर मोड में चला रहे हैं, तो 2 वायर मोड किस मोड तरीके में आएगा? वो आएगा एक्सटर्नल मोड में, ठीक है? और दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंसी को आप कहाँ से घटाना बढ़ाना चाहते हो? जो डिस्प्ले के ऊपर पोटेंशियोमीटर लगा है उससे फ्रीक्वेंसी को घटाओ बढ़ाओगे, या जो आपके पास में एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर है उससे आप फ्रीक्वेंसी को घटाओ बढ़ाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना रहता है।
तो अब जैसे आप किस मोड में चला रहे हो, यहाँ से आपको ये बताना है। ओके, जैसे मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड कहाँ से देना चाहते हो आप, लोकल मोड से, हैंड मोड से, तो वो पैरामीटर आपको सेट करना पड़ेगा। मान लो कि जो डिजिटल कीपैड पे पोटेंशियोमीटर लगा है, अगर उससे आप फ्रीक्वेंसी को घटाना बढ़ाना चाहते हो तो 00 के 30 में जाना पड़ेगा और आपको 7 सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी स्क्रीनशॉट में आपके नोट्स में डालता हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ से डिसाइड कर लीजिए कि फ्रीक्वेंसी आपको कैसे घटाना बढ़ाना है, तो वो आप पैरामीटर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप बीएफडी को आप कैसे चलाना चाहते हो, मतलब हैंड मोड में या एक्सटर्नल मोड में या पीएलसी के थ्रू, तो जिस मोड में आप चलाना चाहते हो वो मोड का यहाँ पे आपको पैरामीटर डालना होगा। तो अभी जैसे मान लो मुझे 2 वायर मोड में चलाना है, तो 2 वायर मोड किस में आएगा, एक्सटर्नल टर्मिनल में। तो 00 के 31 में जाकर के हम क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, क्योंकि 1 में फिर क्या है, एक्सटर्नल चलाने के लिए पैरामीटर दिए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 00 के 31 में अगर मैं 1 डालता हूँ तो इसका मतलब बीएफडी क्या समझेगा कि एक्सटर्नल से चलना है। अगर 00 के 31 में मैं 0 डालता हूँ तो बीएफडी ये समझेगा कि हमें डिजिटल में चलना है, जो कीपैड है उसके थ्रू। अगर मैं 031 में 2 डालता हूँ तो बीएफडी ये समझेगा कि मुझे 485 के थ्रू चलना है। इतना सारा कुछ करने के बाद में अब हम डिसाइड करेंगे कि इसको किस मोड में चलाना है, 2 वायर मोड में या 3 वायर मोड में। तो अब जैसे 2 वायर में चलाना है, तो 2 वायर में चलाने के लिए हम यहाँ से सर्च करेंगे 2 वायर मोड। ओके, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ 2, उसके बाद मैं लिखता हूँ वायर। तो इस तरीके से शायद नहीं लिखा होगा, मैं सिर्फ वायर मोड, देखो आपको सर्च करने का तरीका ढूंढना है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब में 2 वायर ही लिखा हो। तो मैं यहाँ पे वायर मोड लिख के सर्च करता हूँ। ठीक है, तो अगर वायर मोड कहीं पे होगा तो आ जाएगा, तो शायद कहीं पे है, आप पे दिखा रहा है। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया आपका पहले ही। जैसे ही मैं वायर मोड पे क्लिक किया, तो अब आपको 2 वायर में चलाना है, 3 वायर में चलाना है, ये सारा पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जिस मोड में चलाना है आपको इतना पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट में डाल देता हूँ आपके। 2 वायर और 3 वायर मोड दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप चाहे 2 वायर में चला रहे हो चाहे 3 वायर में चला रहे हो, तो आपको ये पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने ये भी पैरामीटर सेट कर लिया। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो जो कनेक्शन होता है वो भी आपको इसी में बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करते रहिए और ये आप देख सकते हैं कि 2 वायर मोड और 3 वायर मोड दोनों का कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो इस कनेक्शन को मैं स्क्रीनशॉट में डाल देता हूँ। तो अगर आप ये कनेक्शन करके बीएफडी को 2 वायर मोड में या 3 वायर मोड में चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो। तो ये जो मैं नोट्स बनाया हूँ, अगर आपको नॉर्मली किसी बीएफडी को 2 वायर मोड में या 3 वायर मोड में चलाना है, तो सबसे पहले आपको बीएफडी को रीसेट करना होगा। रीसेट करने के बाद में आपको मोटर का पैरामीटर डालना होगा। मोटर का पैरामीटर डालने के बाद में आपको फ्रीक्वेंसी कैसे घटाना बढ़ाना है ये डिसाइड करना होगा। ये डिसाइड करने के बाद में फिर आप बीएफडी को चलाना कैसे चाहते हो, हैंड मोड या लोकल मोड। लोकल और हैंड एक ही होता है। एक्सटर्नल मोड में चलाना चाहते हो या लोकल मोड में ये बताना है आपको। तो मान लो मैं एक्सटर्नल टर्मिनल से चलाना चाहता हूँ तो उसमें ये पैरामीटर सेट करूँगा। इतना करने के बाद में फिर आपको ये भी बताना है कि बीएफडी को आप 2 वायर में चलाना चाहते हैं या 3 वायर में। अब मान लो आपने डिसाइड किया 2 वायर में चलाना है, तो अगर आप 2 वायर में चला रहे हो तो कनेक्शन कैसे करना है वो भी हमें डिसाइड करना है। तो इस तरीके से हम कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब 2 वायर मोड में हम 2 तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। 3 वायर मोड में मुझे चलाना है तो मैं इस तरीके से कनेक्शन करूँगा। पहले तरीके से अगर आप 2 वायर मोड की सिलेक्शन करेंगे तो आप एक बटन दबाओगे ये वाला तो फॉरवर्ड चलेगा, छोड़ोगे तो बंद हो जाएगा। दूसरा बटन दबाओगे तो रिवर्स चलेगा, छोड़ोगे तो बंद हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक बटन से आपका रन होगा, जब दूसरा दबाओगे तो डायरेक्शन चेंज होगा। और इसमें इसमें क्या है, जो 3 वाला है तो एक से रन होगा, ठीक है, और एक से डायरेक्शन चेंज होगा और एक से स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 वायर और 3 वायर मोड का वायरिंग कर सकते हैं और पैरामीटर डाल सकते हैं। आप जैसे मान लो 3 वायर मोड में चला रहे हो तो यहाँ पे 3 वायर मोड का सिलेक्शन कर लेना। ये जो आपको 3 वायर मोड दिख रहा है, आप यहाँ से 3 वायर मोड का सिलेक्शन कर लेना। और अगर आप 2 वायर मोड में चला रहे हैं तो 2 वायर मोड का सिलेक्शन कर लेना। अच्छा, ये तो हो गया पैरामीटर 2 वायर और 3 वायर चलाने के लिए। अब मान लो अगर इसी में आपको जो फ्रीक्वेंसी है, आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं देना चाहते हैं कि आप डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर से सेट करें। आप चाहो तो आप अप डाउन टर्मिनल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप 2 पुश बटन लगा सकते हो।
कि एक पुश बटन को जब मैं प्रेस करूँगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, दूसरे पुश बटन को मैं प्रेस करूँगा तो फ्रीक्वेंसी घटते जाएगा। या अगर आप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी देना चाहते हो, मान लो आपने 3 बटन लगा लिया, एक बटन दबाया तो फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज पहुँच गया, दूसरा दबाया 20 हर्ट्ज पहुँच गया, तीसरा दबाया 30 हर्ट्ज पहुँच गया। तो अगर आप इस तरीके से भी फ्रीक्वेंसी देना चाहते हो तो आप वो भी कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैंने 2 वायर का पैरामीटर बताया है और 2 वायर का कनेक्शन करना बताया है कि आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ और प्रैक्टिकली दिखाने से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको थोड़ा-सा पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।